परिवार का चरित्र तो ठीक ही ठीक है, लेकिन जितने भी शत्रु का राम जी के द्वारा मोक्ष हुआ, उन सभी का चरित्र देखिए कि सभी ने अंत में अपनी त्रुटियां, अपनी गलतियां स्वीकारी। लेकिन आज का मनुष्य आंखों के सामने गलत करता है और उसे झुठला देता है। यहां पर कोई भी अपनी गलती स्वीकार करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गलती स्वीकारने से उसका जो कद है वह छोटा हो जाएगा, उसकी जो प्रतिष्ठा है वह छोटी हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हम अपनी गलती का पछतावा करते हैं तो सर्वप्रथम उस पछतावे का प्रथम मार्ग, प्रथम सीढ़ी है कि हम उसे स्वीकार करें। ऐसा नहीं बंद कमरे में हम रो रहे हैं कि हमने गलती कर दी, हमसे पाप हो गया। नहीं, रोने भर मात्र से उसका पश्चाताप नहीं होगा, आपका आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होगी। अगर गलती की है तो उसे स्वीकारिए, सभी के सामने स्वीकारिए, और उसके बाद द्वितीय पीढ़ी उसके लिए क्षमा याचना करें। और जब हृदय हमारा अपनी गलतियों को स्वीकारने का, अपनी गलतियों को स्वीकारने का सामर्थ्य बना बैठता है, तब प्रभु की कृपा अपने आप हो जाती है। फिर आपको कहीं कुछ नहीं करना, कोई तीर्थ नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना। सबका सारांश यही है, श्री राम कथा का कुल निचोड़ यही है कि स्वयं के चरित्र को किस प्रकार सुधारा जाए। और सुधारा एक ही स्थिति में जा सकता है कि अगर हमने कोई बिगाड़ किया है तो उसको हम स्वीकारें। तो अपने जीवन में अपनी गलतियों को मानना सीखिए, स्वीकारना सीखिए, स्वतः ही भगवत कृपा आपके ऊपर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि परमात्मा को आपको खोजना है, भगवान को आपको खोजना है। नहीं, एक बहुत अच्छी लाइन मीरा के लिए लिखी गई है, हम बार बार सुनाते हैं, आज उसको फिर सुना रहे हैं कि मैं खोजत खोजत हार गई, मुझे प्रीतम प्यारे का घर न मिला। मैं खोजत खोजत हार गई, मुझे प्रीतम प्यारे का घर न मिला। तन सूख गयो पग सूज गयो, तन सूख गयो पग सूज गयो, मुझे श्याम नगर का डगर ना मिला। मुझे श्याम नगर का डगर ना मिला। मैं थक हार गई, थक बैठ गई। जब मुझे श्याम का नगर नहीं मिला, श्याम नहीं मिला, तो मैं थक गई, हार गई। मैं थक हार गई, मैं थक बैठ गई, सो बैठ गई सो लेट गई। मैं जैसे ही बैठी और लेटी तो मुझे नींद लग गई, और मुझे नींद ऐसी लगी कि मैं श्याम श्याम का नगर, प्रीतम प्रीतम का डगर सब भूल गई। नींद ऐसी अवस्था है जो आपकी प्रत्येक बार नई शुरुआत करती है ना। नींद आपकी प्रत्येक बार नई शुरुआत करती है। और जब मैं जागी तो मैंने क्या देखा? मैं जागी, मैंने क्या देखा कि जो सारे जगत में ढूंढ लियो, मुझे प्रीतम प्यारे का घर न मिला। जब आपन मन में झांक गई, जब मैं आपन मन में झांक गई, मैं प्रीतम प्यारे को भाप गई। मैं प्रीतम प्यारे को भाप गई। सारे जगत में नहीं मिला वो मुझे, और मैंने जब भीतर उसको देखने का प्रयास किया तो मैंने उसे भाप लिया कि वो तो मेरे हृदय में बैठा हुआ है, वो कहीं और नहीं है, वो मेरे हृदय में बैठा हुआ है। इसलिए आप जहां भी हो,
वहां पर भगवान का सिमरन करें। एक बार क्या होता है, एक शिष्य अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और जाकर के कहता है कि गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। गुरुदेव बोले क्या हो रहा है? बोले मैं जब चलता हूं तो मेरे दो पैर हैं, लेकिन मैं जब चलता हूं और पीछे पलट के देखता हूं तो दो पैरों के दो निशान बनना चाहिए, लेकिन दो नहीं 4 निशान बनते हैं। मैं रोज रोज देख देख के डर जाता हूं कि ये 2 निशान तो मेरे मुझे समझ में आते हैं, क्या ये 2 निशान जो मेरे हैं ये मुझे समझ में आते हैं, लेकिन ये 2 निशान किसके छप जाते हैं मुझे ये आज तक पता नहीं चल पा रहा। गुरुदेव मेरा मार्ग आप प्रशस्त करें, मुझे बताएं, मैं भयभीत हूं। तब गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ये 2 पैर तो तुम्हारे हैं, 2 पैर के जो निशान हैं, और जो अलग से 2 छप रहे हैं वो भगवान के हैं। भगवान पल पल तुम्हारे साथ रह रहा है। शिष्य बड़ा प्रसन्न होता है उस दिन के बाद कि भाई भगवान मेरे साथ है कि नहीं। अब वो रोज बड़ा प्रसन्न होता है, जीवन सुखमय चलता है, समय बीतता है, और जैसे ही देश काल समय परिस्थिति बदलती है, समय बदलता है, और जब उस शिष्य पर कठिनाइयां मुसीबतें आती, परेशानियां आती है, वह परेशान हो जाता है और वो पीछे पलट के देखता है तो जो 2 पैर के निशान अलग से छप रहे थे अब वो छपना बंद हो गए। अब 2 ही पैर के निशान छप रहे हैं जो कि उसके खुद के हैं। उसको ऐसा लग रहा है, वो बड़ा क्रोधित होता है, गुस्से में आता है कि आज परेशान हूं, ये भगवान भाग गए। जब खुश था, धन था, संपत्ति थी, व्यापार था, तो भगवान पीछे पीछे थे। भगवान भी मनुष्यों की तरह स्वार्थी हैं कि भाई मैं बड़े बड़े मंदिर में जाके दान पुण्य करता था, भोग लगाता था, आज स्थिति नहीं है कि नारियल चढ़ाने की, तो भगवान छुमंतर। ये तो गलत बात है। पहुंचा अपने गुरुदेव के पास क्रोध में और चिल्ला के कहा, क्या भगवान भी इंसान की तरह स्वार्थी है, भोग का प्यासा है, धन का प्यासा है? गुरुदेव बोले भाई आज ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया? बोले गुरुदेव जब मैं सुख शांति समृद्धि में था तो भगवान मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, और आज मुझ पर इतनी परेशानियां आ गई, मेरा व्यापार बंद हो गया, मैं धन के लिए परेशान हो गया, कोड़ी कोड़ी मेरे पास नहीं है, कर्ज मेरे माथे चढ़ गया, कर्जदार मुझे परेशान कर रहे हैं, बीमारियां मेरे शरीर को जकड़ ली है, और आज भगवान भाग गए। क्या भगवान ऐसे होते हैं? गुरुदेव जी पहले तो धीरे से हंसे और बोले कि बेटा भगवान ऐसे नहीं है, भगवान हर समय साथ है। क्या है? भगवान हमारे हर समय साथ है, लेकिन उसे समझने की आवश्यकता है। और आज तुम जो परेशान हो ना और तुम्हें लग रहा है भगवान भाग गए हैं, तो ऐसा नहीं है। सच बता दूं तो जो तुम चलते हो और जो 2 पैर के भी निशान छप रहे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अभी परेशानी में हो, संकट में हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें अपनी गोदी में उठा रखा है, और 2 निशान जो छप रहे हैं वो भगवान के पैरों के, तुम्हारे नहीं है, क्योंकि तुमको भगवान ने अपनी गोदी में उठा रखा है। और जब तुम्हारा दुख का समय खत्म होगा भगवान तुम्हें उतार देंगे और वापस तुम्हें 4 निशान, कितने निशान? 4 निशान पैरों के दिखाई लगने लगेंगे। बेटा भगवान कभी छोड़ करके नहीं जाते हैं। क्या नहीं जाते? भगवान कभी छोड़ करके नहीं जाते।